Hello, good morning, student. Today we are going to start some examples on same application, that is application of derivative to geometry. And this is our first example. Find point on the curve y equal to under root x minus 3, where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equal to 0. So find the point on the curve, यानी हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, यानी x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी हमें x का और y का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन. सो कंडीशन दिया है कि टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट है इस कर्व को होने वाली इस लाइन को परपेंडिकुलर है. सो इस कंडीशन का यूज करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, और दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. तो पहले हम इस कर्व को होने वाले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1 और सिंपली m1 इंटू m2 इज -1. सो इस कंडीशन का यूज करके ही हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है. सो इनिशियली राइट डाउन गिवन कर्व y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3. सो इसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे. dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0. सो ये होगा 1 अपॉन 2 रूट x माइनस 3, एंड हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, इसे हम 1 डिनोट करेंगे, इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x माइनस 3. नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन 6x plus 3y minus 5 equal to 0 is minus coefficient of x upon coefficient of y, that is minus 1 by that is minus 2. But given that tangent to curve 1 and line 6x plus 3y minus 5 equal to 0 are perpendicular. इसका मीनिंग होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1 एंड हेंस 1 अपॉन 2 रूट x माइनस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1. यहाँ पे ये 2 कैंसल, एंड हेंस ये माइनस माइनस भी प्लस होगा, एंड हेंस रूट x माइनस 3 इक्वल टू 1, हेंस x माइनस 3 इक्वल टू 1 ऑन स्क्वेयरिंग. इसका हमने स्क्वेयरिंग किया है, तो x माइनस 3 इक्वल 1, सो x इक्वल टू 4. Put x equal to 4 in इक्वेशन 1, क्योंकि जो पॉइंट है वो कर्व पे है, एंड हेंस वी हैव y इक्वल टू अंडर रूट 4 minus 3, that is 1, and hence
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स का वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई का वैल्यू 1। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल। The next example is find the equation of tangent to the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0 which are parallel to x axis। तो इसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, यानी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें स्लोप की जरूरत है और पॉइंट की जरूरत है। तो हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी होंगे। पहला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0। और उसके बाद टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। वो तो सिंपल इस कंडीशन से हमें मिलेगा, क्योंकि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है और जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उस लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है। सो फर्स्ट राइट डाउन given curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0। डिफरेंशिएट करो इसको। डेरिवेटिव ऑफ x square is 2x with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y square is 2y dy by dx minus डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2 minus डेरिवेटिव ऑफ 4y is 4 into dy by dx प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। 2 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई डी एक्स इज माइनस 2 डिवाइड बाई डी एक्स एंड दिस इज 2x माइनस 4। इसे हम वो साइड में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 2 माइनस 2 ऐसे होगा। ये यहाँ से 2 कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल करते हैं। सो डिवाइड बाय डी एक्स इज x माइनस 1 एंड हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व इक्वल टू x माइनस 1। बट गिवन दैट जो टेंजेंट है, टेंजेंट रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका अल्टरनेटिव मीनिंग होगा जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। स्लोप ऑफ required tangent equal to 0 and hence from 1 and 2 एक्चुअली जो हमने डेरिवेटिव का यूज करके फाइंड किया है वो स्लोप है x माइनस 1 और एक्चुअली स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 यानी x माइनस 1 बराबर 0। सो x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। अभी हमें x इक्वल टू 1 मिला है यानी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिला है। अभी y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 1 ये वैल्यू हमें करके इक्वेशन में पुट करना होगा। पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन कर्व एंड हेंस x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0।
and hence y square minus 4y, this plus 1 plus 2 minus 2 equal to 0, and hence y into y minus 4 equal to 0, and hence y equal to 0 and y equal to 4, and hence अभी y का 2 वैल्यू मिला है तो वहाँ पे 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स होंगे, and hence possible coordinates of point are एक x कोऑर्डिनेट 1 0 और ये x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 4, and hence using slope point form, possible equation of tangents are equation of tangent passing through point 1 comma 0 and having slope 0, y minus 0 equal to 0 into x minus 1 and y minus 4 equal to 0 into x minus 1, y minus y1 equal to m into x minus x1. So this is y equal to 0, y minus 0 is y, 0 into x minus 1 is 0, and y minus 4 equal to 0, and hence y equal to 0 and y equal to 4 are require possible tangents. तो इस तरह से हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट इज now our first application is over, that is application of derivative to geometry is over, and now we are going to start the new application, that is application of derivative to physics, that is rate measure. Students, you already know the definition of velocity. If a particle displaces in a time t, डिस्प्लेस अगर यस है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ यस डिनोट in time t, then rate of change of displacement in time t called as velocity, that is ds by dt. So इन फिजिक्स डेरिवेटिव का जो सिंपल मीनिंग होता है वो रेट होता है. सिमिलरली लेट अस सी dy बाय dx का मीनिंग जो फिजिकल मीनिंग होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो इस मीनिंग का यूज करके हम कुछ सेम एक्सरसाइज से एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल. अ पार्टिकल
मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू, टेक्स्ट बुक में ये एक्स स्क्वेयर है, एक्चुअली वो जो आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में उसके अनुसार ये एक्स क्यूब प्लस 2 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे थोड़ा करेक्शन किया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing, y coordinate changing 8 times as fast as the x coordinate। तो हमें इस कर्व पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, यानी हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी हमें x का और y का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग द कंडीशन। और दिया है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी dy बाय dt, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग यानी dy बाय dt 8 टाइम्स यानी इक्वल टू 8 इंटू एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट का रेट होगा ds बाय dt। तो ये एक कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सो लेट स्टार्ट। गिवन कर्व 6y x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएट करो 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t, this dy by dt, derivative of x cube with respect to t is 3x square, dx by dt plus derivative of 2 is 0, okay, and say this is number 1। given information हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे, y coordinate changing, that is dy by dt 8 times the x coordinate, change rate of change of x coordinate is dx by dt, and hence using 1 and 2 6 into dy by dt और dy by dt यानी 8 इंटू dx बाय dt इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx बाय dt। ये dx बाय dt कैंसल, ये 3 कैंसल, यहाँ पे होगा 2, 2 8 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x होगा प्लस माइनस 4। अभी ये हमें पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 4 इन 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6, एंड हेंस y इक्वल टू एक्स क्यूब यानी 4 क्यूब 64 प्लस 2 अपॉन 6 एंड y इक्वल टू माइनस 4 क्यूब यानी माइनस 64 प्लस 2 अपॉन 6। So 64 plus 2 is 66 upon 6 is 11, and this is minus 62 upon 6, that is minus 31 upon 3, and hence पॉसिबल, क्योंकि y की 2 पॉसिबल वैल्यू मिली है, पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर एक when x equal to 4 y is 11, and when x equal to minus 4 y is minus 31 upon 3. Let us see the example. Now
The next example is the volume of sphere is increasing at the rate of 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter. तो अनदर सिंपल एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में मैं एक रेट ऑलरेडी दिया होता है और दूसरा रेट हमें फाइंड करना होता है। जनरली 3 इंफॉर्मेशन दिया होता है, 2 इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया होता है, एक रेट और एक डायमेंशन, और उसका यूज करके हमें दूसरा रेट हमें फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल में एक रेट दिया है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है, जनरली वॉल्यूम डिनोटेड बाय वी, उसका रेट है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी हमें एक्चुअली दिया है dv बाई dt। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, यानी एरिया का रेट फाइंड करना है। जनरली हम एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो हमें dA बाई dt फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना है, जो रेट हमें फाइंड करना है, उसका हमें जो भी फार्मूला होगा, रिलेटेड फार्मूला, उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अगर एरिया है तो एरिया का फार्मूला लिखना होगा। ये एग्जांपल स्फीयर का है तो हमें स्फीयर एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिखना होगा। उसमें उसको हमें डिफरेंशिएट करके एरिया का रेट हमें मिलेगा बाय पुटिंग सम वैल्यूज। सो पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया है वो लिखते हैं। लेट रेडियस दिया है तो पहले हम रेडियस को r से डिनोट करेंगे, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले में स्फीयर के रेडियस आता है। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू r, और वो दिया है 5 सेंटीमीटर। दिस इज given. Also given volume of sphere, it increases at the rate of 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी इसका मीनिंग होगा dv बाय dt इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमें dv बाय dt दिया है, तो हमें पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखना होगा और उसमें उसको डिफरेंशिएट करना होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। हेंस dv बाई dt इक्वल टू ये 4/3 पाई कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ r क्यूब इज 3 इंटू r स्क्वेयर dr बाई dt। इसे हमें इसलिए डिफरेंशिएट करना है कि
जब हम एरिया को डिप्रेशन करेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर को डिप्रेशन करेंगे, उसमें डी आर बाई डी टी का टर्म आएगा। तो डी आर बाई डी टी तो दिया नहीं, डी आर बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस नहीं दिया है, तो हमें इससे मिलेगा। बट डी वी बाई डी टी इज गिवन 20 इक्वल टू 4 पाई, ये 3 कैंसल, आर स्क्वेयर यानी ये 5 स्क्वेयर इंटू डी आर बाई डी टी। ये 5, ये 5 पाई कैंसल एंड हेंस डी आर बाई डी टी होगा 1/5 पाई। नाउ हमें अभी वॉल्यूम का सरफेस एरिया का रेट फाइंड करना है। वी नो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, हेंस डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई और आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। हेंस दिस इज 4 पाई इंटू 2r, दैट इज 4 इंटू 2 8 पाई इंटू 5, आर का वैल्यू 5 दिया है, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू आया है 1/5 पाई। ये पाई कैंसल, 5 कैंसल, दिस इज 8 एंड हेंस rate of change of surface area equal to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो इस तरह से हम डेरिवेटिव का यूज करके किसी भी डायमेंशन का रेट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो लेक्चर्स होगा यही कंटिन्यू होगा, फिजिकल एप्लीकेशन के 1-2 एग्जाम्पल और होंगे, और बाद में कौन सा एप्लीकेशन लेना है, कौन सा पोर्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिड्यूस किया है, वो होने के बाद हम तय करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप दिस लेक्चर। थैंक यू।